क्या आपने कभी सोचा है जब इंडिया गेट के सामने खड़े होते हैं तो कौन सी कहानियां हैं जो आपके चारों तरफ तैर रही होती हैं? क्या आपको पता है ये सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि 84,000 से ज्यादा सैनिकों की कब्र है जो आज भी चुपचाप यहाँ खड़े होकर हमें देख रहे हैं। लेकिन इस गेट के नीचे क्या राज छुपा है? क्यों इस गेट के नीचे से हजारों लोगों की आवाज सुनाई देती है? अगर आप यहाँ देर रात में खड़े होकर अपनी आंखें अगर बंद कर लें तो आपको उन जवानों की चीखें सुनाई देंगी जिन्होंने आखिरी सांस बैटल फील्ड में ली थी। स्वागत है भाई फिर से आपका हमारे सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ इंडिया गेट के पास। अभी धूप नहीं हुआ है, मतलब कि अंदर अंदर धूप है, लेकिन हवा जो चल रहा है ना तो इससे उतना धूप लग नहीं रहा है और आवाज़ भी आ रहा होगा हवा चलने का। दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं और इस गेट को देखने के लिए काफ़ी भीड़ है। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा ये इंडिया गेट आज हमें पिकनिक स्पॉट, सेल्फी पॉइंट और टूरिस्ट अट्रैक्शन लगता है। लेकिन शायद ही कोई जानता है कि ये गेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी की उन बहादुर जवानों की याद में बनाया गया था जिनकी लाशें तक भी अपने वतन नहीं लौट पाईं। कहानी शुरू होती है 1914 में, जब दुनिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध देख रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कॉलोनीज से सोल्जर्स बुलाए और इंडिया से 13 लाख से भी ज्यादा सैनिक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भेजे गए। सोचिए, जो जवान कभी अपने गांव से भी बाहर नहीं निकले थे वो फ्रांस की बर्फीली ट्रेंच में लड़ रहे थे। जिन्होंने पंजाब की पूरी सर्दी भी नहीं देखी थी वो यूरोप के -10 डिग्री टेम्परेचर में बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना लड़ रहे थे। ये सिर्फ एक पत्थर का गेट नहीं बल्कि 84,000 ब्रिटिश इंडियन सैनिकों की याद है जो पहले विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। उनका इन गेटों पे नाम लिखा है, पर देखा है उनका नाम पढ़ते वक्त हवा भी रुक जाती है। क्या आप जानते हैं सोल्जर्स की लाखों चिट्ठियां कभी अपने घर नहीं पहुंची? ब्रिटिश सेंसर ने सेंसर्ड लेटर सिस्टम बनाया था ताकि फ्रंट लाइन की सच्चाई कभी गांव तक ना पहुंचे। सोचिए, एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती रही लेकिन उसकी आखिरी चिट्ठी भी उसे नहीं मिला। एक न्यूली वेडेड वाइफ जिसे सिर्फ इतनी खबर मिली, किल्ड इन एक्शन, न बॉडी न यूनिफॉर्म, सिर्फ एक खबर। गेट के ठीक सामने बना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सैल्यूट करते हुए स्टैचू। ये राजपथ के बिल्कुल बीच में है जिसे अब कर्तव्य पथ कहते हैं। रात में इसकी रोशनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे चाँद जमीन पर उतर आया। इस ऐतिहासिक गेट को जिन्होंने डिजाइन किया था उनका नाम था सर एडविन लुटियंस, जिन्होंने पूरी दिल्ली का लेआउट बनाया था। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 10 फरवरी 1921 को जब ड्यूक ऑफ कैनॉट ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी। इस मॉन्यूमेंट को पूरा होने में 10 साल लगे और इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इस गेट की जो हाइट है वो है 42 मीटर यानी 137 फीट और इसे बनाने के लिए यूज किया गया रेड स्टोन, येलो स्टोन और ग्रेनाइट। लेकिन लुटियंस ने यह डिजाइन किया था एम्पायर के ग्लोरी के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कैसे उसके सोल्जर्स ने बिना सवाल किए अपनी जान दे दी। और 1971 के बाद बना यहाँ एक और छोटा मेमोरियल, अमर जवान ज्योति, जो उन सैनिकों के लिए जलती रहती थी जो 1971 युद्ध में शहीद हुए। अमर जवान ज्योति का लौ नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय हो गई, लेकिन यहाँ का माहौल वैसे ही दिल को छू लेता है। यहाँ आने के बाद से फ़ोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए लोगों का फ़ोन और कैमरा उनके हाथों में ही रहता है। पर कहानी हर किसी को याद दिलाती है, आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि कुर्बानी है। इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति जलती है, क्या आप जानते हैं वो बाद में जोड़ी गई थी। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जब बांग्लादेश बना तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये इंटरनल फ्लेम इनॉग्रेट किया। ये फ्लेम सिंबल है उन अननोन सोल्जर्स का जिनकी बॉडी कभी घर नहीं लौटी।
अमर जवान ज्योति इन्वर्टेड राइफल और सोल्जर्स का हेलमेट है जो कहता है अ सोल्जर नेवर डाई, ही बिकम्स इमोर्टल। 84,000 नेम्स यहाँ इनग्रिप्ड नहीं है, यहाँ 13,516 सोल्जर्स के नाम ही इनग्रिप्ड है। बाकी के जो नाम हैं वर्ल्ड वॉर मेमोरियल में अलग अलग जगहों पर है। इंडिया गेट के डिजाइन में ओरिजिनली कोई कल्चर या फिर रिलीजन का सिंबल नहीं था, क्योंकि लुटियंस सेकुलर डिजाइनिंग प्रिंसिपल में विश्वास रखते थे। रिपब्लिक डे की शुरुआत इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को सैल्यूट देने से होती है। दिल्ली की पॉल्यूशन की वजह से सैंडस्टोन इरोजन हो रहा है। गवर्नमेंट ने 2017 से रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किए। इंडिया गेट की नाइट लाइटिंग सिस्टम मॉडर्न LED सिस्टम है जिसमें ट्राई कलर थीम, वार्म व्हाइट और ओकेजनल पिंक लाइटिंग्स के लिए यूज की जाती है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि पेनफुल रिमाइंडर है कि आज जो हम आज़ादी से ब्रेथ कर रहे हैं उसकी कीमत थी लाखों जवानों की जान। इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है वो दिल्ली कल्चर का हार्ट है। रात को यहाँ फैमिलीज घूमने आती हैं, आइसक्रीम और भुट्टो का लुत्फ उठाती हैं। कोल्ड कॉफ़ी, सोडा सेलर, भेलपुरी और डेली चाट। यहाँ कुछ फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है जैसे रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी, बीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे इल्यूमिनेशन 15 अगस्त। इन सभी इवेंट्स में इंडिया गेट ट्राई कलर लाइट से डेकोरेट रहता है जो लोगों को रिमाइंड कराता है हम अलग अलग स्टेट से हैं लेकिन एक ही कंट्री से। अगली बार जब आप इंडिया गेट आएं तो एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करिए, महसूस करिए उन ठंडी हवाओं को जो आपकी कानों से होकर गुजरती हैं। उनमें जवानों की सांसें घुली हैं, उन सोल्जर्स का जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका नाम पत्थरों पे लिखा जाएगा, लेकिन उनके घर का एड्रेस कभी कोई नहीं जान पाएगा। इंडिया गेट सिर्फ एक गेट नहीं है, ये गेट है उस सेक्रीफाइस का, उस दर्द का जो इतिहास के किताबों में तो है लेकिन दिलों में बहुत कम जगह बना पाया। अगर आपको ये वीडियो दिल से महसूस हुई हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम इन कहानियों को दोहराते रहेंगे तब तक ये सोल्जर सच में अमर रहेंगे। इंडिया गेट, जहां पत्थर भी सांस लेता है, जहां आग भी ठंडी नहीं पड़ी और जहां हर कदम पे कोई कहता है वतन के लिए, वतन के लिए।